के सामने एक्टिव पैसिव का पार्ट 4 लेके आए हैं। जैसा कि पार्ट 3 में हमने जो एक्टिव पैसिव से रिलेटेड एक एग्जाम्पल कराया था, उसके मैंने रूल्स भी लिखाए थे। ठीक है, आज उसी क्रम में हम उससे रिलेटेड टॉपिक से रिलेटेड आप लोगों के सामने एग्जाम्पल्स लेके आए हैं, जिन्हें हम तुम लोगों के सामने जो है आप लोगों के सामने इसको सॉल्व करवाएंगे। पहला एग्जाम्पल है द रॉबर्स हैड किल्ड 5 विलेजर्स। इससे हम पैसिव बनाएंगे तो हमारा जो रूल्स होता है, सबसे पहला रूल्स होता है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा है कि 5 विलेजर्स हमारा यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट, इसे हम सब्जेक्ट के रूप में लाएंगे तो ये पैसिव बनेगा कि क्या बनेगा, 5 विलेजर्स, 5 विलेजर्स। इसके बाद में हम लगाएंगे क्या, पैसिव पर हेड है, हेड की पैसिव पर क्या होती है, हेड बीन होती है, हेड बीन हो जाएगा, हेड बीन। अच्छा, यहाँ पर जो किल्ड है या वर्ब की यहाँ पर लगाएंगे हम थर्ड फॉर्म, तो किल्ड, किल्ड हो जाएगा, यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी किल्ड। प्रपोजिशन बाय का प्रयोग करेंगे, बाय द रॉबर्स, बाय द रॉबर्स। एक बात बताना चाहता हूं मैं सभी छात्रों को, एक बात बताना चाहता हूं कि जब भी आपका जो एक्टिव वॉइस रहेगा, अगर एक्टिव वॉइस किसी भी परफेक्ट टेंस का हो तो वहां पर ऑलरेडी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी रहती है। वहां पर फिर आप लोगों को एक्स्ट्रा सोचने की आवश्यकता नहीं होती है कि अब यहाँ पर इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी। जैसे आपने देखा पास्ट परफेक्ट की जो यहाँ पर जो सेंटेंस दिया गया पास्ट परफेक्ट का है, तो पास्ट परफेक्ट का क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर ऑलरेडी लगी होगी, किल्ड हो गई। ठीक है ना। इसी क्रम में नेक्स्ट नंबर आपके सामने दिया जा रहा है, यू हैव स्टोलन द बैग। सभी लोग करने का प्रयास करेंगे, यू हैव स्टोलन द बैग। तो ये द बैग यहाँ पर ऑब्जेक्ट, ये इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा द बैग। द बैग के अनुसार वर्ब की जो है पैसिव वर्ब यहाँ पर हम लगाएंगे हैज है, और इसकी पैसिव वर्ब क्या होती है, हैज बीन और हैव बीन। यहाँ पर द बैग के अनुसार क्या हो जाएगी, हैज बीन। और मैंने अभी बताया है कि परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी रहती है, तो ये स्टोलन ही यहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पर क्या आ जाएगी, स्टोलन। और बाय वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, वो मैंने जहाँ पर प्रोनाउन परिवर्तन कराया था वहां पर लिखवाया था, वी का क्या हो जाता है, अस, बाय अस। ठीक है, एक तो वो हमारे 4 रूल्स रहे हैं, एक आप लोगों को हम स्ट्रक्चर के हिसाब से भी बनवाना चाहते हैं। एक स्ट्रक्चर रहता है, ये स्ट्रक्चर रहता है, ये पोर्शन इधर आ जाएगा, ये पोर्शन इधर चला जाएगा, और ये मध्य वाला पोर्शन मध्य में आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब भी वही होता है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। आपको अगर बेसिकली इससे समझ में आ रहा है तो आप इससे भी समझ सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3 जो मैं इसी से करवाऊंगा कि ये वाला पोर्शन जो है इधर लाएंगे, अर्थात ये दिस वर्क पोर्शन है, ये इधर आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा क्या, दिस वर्क। मैंने बताया था कि जो भी मॉडल वर्ब्स होगी, मॉडल वर्ब्स में पैसिव बनाने के टाइम पे उसमें प्लस बी का प्रयोग करती हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कैन बी हो जाएगा, दिस वर्क कैन बी। अच्छा, मॉडल वर्ब से जब पैसिव में प्रयोग करते हैं तब वहां पर क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। डू की थर्ड फॉर्म क्या होगी, डन। और रीता जो है किसी के नाम में कोई परिवर्तन नहीं करती है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, रीता हो जाएगा। तो हमने जो है इन सभी पैसिव वॉइस को उन 4 रूल्स के द्वारा भी कर सकती है जो मैंने उस दिन लिखवाए थे पार्ट 3 में, और आप लोग चाहें तो इस स्ट्रक्चर के बेस पर भी समझ सकते हैं। और मैं इसी के साथ में होमवर्क आज आप लोगों को दे रहा हूँ, एक्टिव नंबर 4 और 5, ये 4 और 5 नंबर आप लोग सॉल्व करके इस एग्जाम्पल, इस स्ट्रक्चर के थ्रू या मेरे उस रूल्स के थ्रू आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।